तो देखिए पोस्ट कोड आपका 802/23 में सर्विस DUSIB SCERT DT DDC DTT DC DPCC DAMB मेट्स एंड दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। ये आपके टोटल 8 डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी वैकेंसी थी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, LDC आपका जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 1 की। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें, वैसे तो मैंने आपको सर्विस डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है, आप वो वीडियो जरूर देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो। जूनियर असिस्टेंट आपका टोटल आपके 112 डिपार्टमेंट्स आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में, जहां 10 कैडर की पोस्टिंग होती है। टाइम टू टाइम इनका ट्रांसफर है वो होता रहता है, 3-4 साल 5 साल ये आपका होता रहता है। प्रमोशन की बात करें, दास ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट दास ग्रेड 4 से दास ग्रेड 3 रहता है आपका 6 साल का, फिर आपका दास ग्रेड 2 बन जाते हैं, फिर आपका दास ग्रेड 1, फिर आपका दानिश कैडर है। कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। प्रमोशन की बात करें तो बहुत फास्ट प्रमोशन रहेगा आपका। यदि प्रेफरेंस देखी जाए दास कैडर की, यदि एक तरफ आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ आपके दिल्ली के और अदर्स डिपार्टमेंट है, तो दास कैडर के लिए सर्विस डिपार्टमेंट आपका बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा आपका। यदि हम किसी और कैडर की, किसी और डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा डिपार्टमेंट आपका DUSIB दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, LDC कम टाइपिस्ट की आपकी वैकेंसी आई थी। पहले हम बात करते हैं DUSIB काम क्या करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और स्लम क्षेत्र के लोगों के लिए आवास और सुविधाएं जो भी उपलब्ध कराना इनका कार्य है। इसका डिपार्टमेंट का देख सकते हैं यहाँ पे आप, मुख्य काम क्या है इनका। कम्युनिटी आपका टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, नाइट शेल्टर आपका जे में, सड़क, पानी, नाली आदि सुविधा, गरीब एवं बेघरों लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यह मुख्य कार्य होता है इस डिपार्टमेंट का। LDC का क्या काम रहेगा, देखिए LDC का पूरा आपका जो भी फाइल वर्क रहेगा, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यह आपकी फाइल वर्क रहेगा, आपका फाइल नोटिंग ड्राफ्टिंग होना कंप्यूटर का काम रहेगा, लेटर्स ऑफिसर ऑफिस ऑर्डर जो भी नोटिस है तैयार करना, RTI पब्लिक ग्रीवेंस की फाइलें संभालना, हाउस अलॉटिंग एवं सर्वे रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपका ऑफिस फाइल डिस्पैच डायरी रजिस्टर ये मेंटेन करना, सीनियर ऑफिसर LDC UDC हेड क्लर्क SO के साथ है मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा फील्ड वर्क आपका ना के बराबर है, अधिकतम आपका ऑफिस वर्क ही रहेगा, फील्ड वर्क आप नहीं मान के चलिएगा, आपका फील्ड वर्क है ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए एक LDC 1900 ग्रेड पे जिसका 6 साल बाद आप UDC हो सकते हो बाय प्रमोशन, लेकिन यदि आप एग्जाम देना चाहते हो तो 3 साल बाद आप एलिजिबल हो LDCE एग्जाम के लिए, जो कि आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा UDC के लिए। UDC रहेगा आपका 2400 ग्रेड पे। UDC के बाद आपका प्रमोशन होगा हेड क्लर्क 4600 ग्रेड पे, इसको आप ASO भी बोल सकते हो, हेड क्लर्क को आप ASO बोल सकते हो। ये रहेगी आपकी 4600 ग्रेड पे की। इसके बाद रहेगा हेड क्लर्क के बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या SO लेवल का इसको बोल सकते हो। इसके बाद रहेगा आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए लास्ट 7/6/2024 को प्रमोशन हुआ है ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रैंक पे। तो यहां तक आपका प्रमोशन वो हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए LDC का प्रमोशन आपका SO ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक हो सकता है, यह आपका प्रमोशन रहेगा। देखिए यदि कंपैरिजन की बात करें सर्विस डिपार्टमेंट
एंड DUSIB तो सर्विस डिपार्टमेंट आपका प्रमोशन के मैटर में भी ऊपर रहने वाला है। वैकेंसी पे आपका निर्भर करेगा कितनी वैकेंसी वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रमोशन है आप एलिजिबल हो जाओगे। जब आपके जितने ईयर्स मैंने बताए पोस्ट वाइज वे कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, तो डिपार्टमेंट में यदि वैकेंसी वैकेंट तो आपका प्रमोशन वो कर दिया जाता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है आपका। इसके बाद बात करते हैं हम अगले डिपार्टमेंट की, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग में आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। यह दिल्ली सरकार की सबसे शांत पीसफुल ऑफिस बेस्ड नौकरियों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल शांत रहना है, यदि आप आराम से बैठ के काम करना चाहते हो तो आप SCERT ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ज्यादा प्रेशर नहीं रहता इस डिपार्टमेंट में। इसका मुख्य कार्य क्या है? SCERT क्या कार्य करता है? दिल्ली में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये इसका कार्य है। मुख्य कार्य देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इस डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है नई शिक्षा योजना को लागू करने में शिक्षा विभाग की सहायता करना। LDC क्या काम करता है इसमें? LDC का भाई आपका सारा काम आपका मिनिस्ट्रियल रहेगा, क्लरिकल पोस्ट आपकी, फाइल नोट इन ड्राफ्टिंग, कोई सर्कुलर ऑर्डर लेटेस्ट टाइप करना आपका बनाना, ऑफिस फाइल मेंटेन करना है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की फाइलें संभालना, ट्रेनिंग शेड्यूल आपका, अटेंडेंस रिकॉर्ड तैयार करना, RTI एस्टेब्लिशमेंट संभालना, जितना भी स्टाफ है उसकी सर्विस बुक है वो आपका मेंटेन करना, बिल परचेज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े कार्य करता है, सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आदि की सहायता करता है, मतलब उनके साथ मिलकर कार्य किया जाता है। फाइल फील्ड वर्क आपका लगभग ना के बराबर है, इसमें भी आपका क्लरिकल पोस्ट रहेगी, ये भी आपकी। प्रमोशन की बात करें, देखिए प्रमोशन आपका जूनियर असिस्टेंट से UDC सीनियर असिस्टेंट 1900 से 2400 ग्रेड पे, फिर आपका हेड क्लर्क 4600, फिर आपका सेक्शन ऑफिसर जो कि आपका होता है 4800, ये प्रमोशन रहेगा आपका। लेकिन कंपैरिजन की बात करें फिर से सर्विस डिपार्टमेंट एंड आपका SCERT में, तो सर्विस डिपार्टमेंट का प्रमोशन है इस डिपार्टमेंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वैकेंसी है, छोटा डिपार्टमेंट है तो वैकेंसी कम रहती है। जैसे ही वैकेंसी खाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन वो हो जाता है। ज्यादा प्रेशर आपका नहीं है इस वैकेंसी में, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो प्रेफरेंस में। DTTDC दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है। क्या काम करता है? देखिए इससे पहले आप में से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट का फॉर्म ही फिलअप नहीं किया? प्रेफरेंस जो आपकी मांगी गई थी कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का फिल करना चाहते हो, उसमें आपने सर्विस डिपार्टमेंट फिल ही नहीं किया, तो कमेंट में जरूर बताएं आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट चूज करे हैं। DTTDC का क्या कार्य होता है? दिल्ली में टूरिज्म और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स एंड सेवा का संचालन करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। DTDC टूरिज्म दिल्ली हाट का, गार्डन ऑफ 5 सेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग का, सरकारी कार्यक्रमों में VIP मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस आदि में भोजन की व्यवस्था करवाना, ये भी इन्हीं का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फ्लाईओवर, अंडरपास एंड टूरिज्म, ये आपका। शराब की दुकानों का संचालन करना, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर चलाना आपका, होटल्स, गेस्ट हाउस, टूरिज्म फैसिलिटी का प्रबंध जहां लागू हो, ये इनका काम रहता है इस डिपार्टमेंट का। तो अच्छा खासा डिपार्टमेंट है ये, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लग रहा है ये। एक LDC का काम क्या होता है?
देखिए फाइल नोटिंग वही आपका फाइल को एक शाखा से दूसरी शाखा का प्रोसेस करना, आपका डायरी डिस्पैच करना, आरटीआई कोर्ट केस या कोई वीआईपी प्रेफरेंस की फाइलें भेजना, मीटिंग्स तैयार करना, मीटिंग में जो भी मिनट्स होती है रिकॉर्ड मेंटेन करना, सर्विस बुक मेंटेन करना, टेंडर परचेज फाइल प्रोसेसिंग। इसके अलावा देखिए टूरिज्म दिल्ली हाट कैटरिंग ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं। तो अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी आपका। वर्क प्रेशर की बात करें तो सामान्य दिनों में कोई प्रेशर नहीं है आपका, बड़े इवेंट में कभी कभी आपका कुछ समय वो बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं है आपका। फील्ड जॉब ना के बराबर ही मान के चलिए आप, लगभग पूरा 10 जॉब रहेगी आपकी। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी आपका। प्रमोशन की बात करें तो देखिए एलडीसी से जर्नल क्रॉसपेंडेंस असिस्टेंट आपका लेवल 4, आप यूडीसी के लेवल के मान सकते हो इस पोस्ट को। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर है, सॉरी उसके बाद फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1, जो कि आप यूडीसी लेवल 4 के 10 साल बाद आपका प्रमोशन होता है। उसके 5 साल बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो, यह आपका फिर आपका डिप्टी मैनेजर, यहाँ तक आपका प्रमोशन हो जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी वैकेंट है उस पर डिपेंड करता है आपका। ट्रांसफर आपका दिल्ली के अंदर ही रहेगा, कहीं पे भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, जैसे हेड ऑफिस में दिल्ली हाट में, टूरिज्म डिवीजन में, ट्रांसपोर्ट डिवीजन आदि में आपका ट्रांसफर हो सकता है। जो जो ऊपर मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बताए थे, क्या कहाँ क्या क्या काम होता है इस डिपार्टमेंट का, वहां पे आपका ट्रांसफर है वो हो सकता है, टाइम टू टाइम होता रहता है आपका। डीपीसीसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आप मान सकते हो इसको। इसको आप सर्विस डिपार्टमेंट के बाद दूसरा या तीसरा नंबर दे सकते हो। इस सेम आप इससे पहले वाला आपका डिपार्टमेंट था जो डीटीटीडीसी, इसको भी आप सेकंड या थर्ड नंबर पे मान के चल सकते हो। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी आपका डीपीसीसी। दिल्ली में आपका पर्यावरण एंड प्रदूषण नियंत्रण के जुड़े कार्य करता है। आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्री जारी को एनओसी जारी करना, नॉइस पोल्यूशन, मेडिकल, प्लास्टिक, ई वेस्ट, मतलब आपका मेनली पोल्यूशन के ऊपर रहेगा ये डिपार्टमेंट। एक असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की क्या जो प्रोफाइल रहेगी, क्लरिकल रहेगी आपकी, नोट फाइल नोटिंग होना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो आपका काम होता है, पोल्यूशन एनओसी फाइल प्रोसेस करना, आरटीआई रिपोर्ट्स तैयार करना, आपका बजट परचेज एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल, मीटिंग्स की मिनट्स है वो तैयार करना, आपका एएसओ एसओ के साथ मिलकर कार्य करते हैं। फील्ड वर्क आपका ना के बराबर है, कभी कभी आपका फील्ड वर्क भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा है ये, आप सेकंड पे मान सकते हो। प्रमोशन की बात करें तो देखिए जूनियर असिस्टेंट 1900 ग्रेड पे से आपका 8 साल बाद 2400 ग्रेड पे सीनियर असिस्टेंट पे आपका प्रमोशन वो हो जाता है। इसके 10 साल बाद यूडीसी के 10 साल बाद आपका हेड क्लर्क पे प्रमोशन होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी वैकेंट है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा हेड क्लर्क, जो कि आपका 4200 है। उसके 5 साल बाद आप एसओ या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि आपका 4600 ग्रेड पे है। उसके 3 साल बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे है, वहां पे आपका प्रमोशन हो जाता है यदि डिपार्टमेंट में वैकेंसी वैकेंट है। मान के चलिए आप लगभग एसओ तक आपका प्रमोशन वो हो सकता है। छोटा विभाग है ये भी आपका, बहुत छोटा डिपार्टमेंट है तो प्रमोशन में आपका स्लो रहेगा। बाकी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसको भी प्रेफरेंस में ले सकते हो। डीएएमबी अगला डिपार्टमेंट आपका डीएएमबी दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आपकी वैकेंसी थी एलडीसी की। इसका क्या काम होता है इस डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े कार्य देखते हैं, जैसे कृषि, दिल्ली में कृषि उपज मंडियों का विकास, प्रबंधन और किसानों को बेहतर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य रहता है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का।
ये इस डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है। एलडीसी की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपका सेम रहेगा। यूडीसी सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सहायता करता है, मेंटेन रिकॉर्ड करता है आपका बिल्स, बजट, परचेज फाइल। फील्ड वर्क आपका ना के बराबर है, अधिकतम आप काम ऑफिस में ही करते हैं, कभी कभी आपका फील्ड वर्क हो सकता है। प्रमोशन की बात करें तो देखिए एलडीसी जो जिसका ग्रेड पे आपका 1900 से 2400 आपका ग्रेड पे 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क जो कि आपका 4600 है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एसओ जो कि आपका 4800 ग्रेड पे, इस पे आपका प्रमोशन है वो होता है। ये भी आपका बहुत छोटा डिपार्टमेंट है तो इसमें प्रमोशन के अवसर होते हैं, लेकिन आपका जो भी डिपेंड करेगा वो आपका नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी खाली है उस पर डिपेंड करता है आपका प्रमोशन। लेकिन हाँ प्रमोशन हो जाता है आपका, ये एलिजिबिलिटी है। 5 साल बाद आप यूडीसी, उसके 5 साल बाद आप हेड क्लर्क पे एलिजिबल हो जाते हो। वर्क प्रेशर की बात करें बहुत कम है, पब्लिक ड्यूटी बहुत कम, आपकी फील्ड ड्यूटी लगभग नहीं है, आपकी प्रमोशन धीरे धीरे आपका प्रमोशन रहेगा, स्लो रहेगा आपका। सर्विस डिपार्टमेंट की तुलना में की जाए तो ये आपका नीचे ही रहेगा डिपार्टमेंट। देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक एक चीजें कलेक्ट करना, एक एक चीजें वेरीफाई करके ये वीडियो बनाई गई है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आपका नेक्स्ट है मेड्स, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में आपकी वैकेंसी आई है। डेंटल साइंस का ये आपका डिपार्टमेंट्स है, देख सकते हैं आप क्या कार्य हो रहता है इसका। इसमें जूनियर असिस्टेंट का क्या काम है, ये भी आपकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क जॉब रहेगी, आपकी क्लरिकल जॉब, आपका फाइल नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आपका ऑर्डर से लेटर सर्कुलर रेडी करना, डॉक्टर्स फैकल्टी की सर्विस फाइल मेंटेन करना, आपका जितना भी स्टाफ है, लीव एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा कार्य होता है, परचेज टेंडर बिल्स की प्रोसेसिंग करना, आरटीआई जो भी आपका आता है उसका रिप्लाई बनाना, ऑडिट फाइल संभालना, मीटिंग्स जितनी मीटिंग हो गया उसकी मिनट्स तैयार करना, ऑफिस कोरस्पॉन्डेंस। फील्ड वर्क नहीं आपका, पूरा कार्य ही आपका ऑफिस वर्क रहेगा। प्रमोशन की बात करें तो देखिए वही आपका एलडीसी जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट, यूडीसी, फिर आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि आपका एसओ एएसओ रैंक का है, फिर आपका सेक्शन ऑफिसर, ये आपका प्रमोशन रहेगा। देखिए ये डिपार्टमेंट भी आपका वो छोटा डिपार्टमेंट है तो इसमें भी आपका प्रमोशन वो स्लो रहेगा। हाँ लेकिन यदि आपकी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर पोस्टिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो आपका अकाउंट्स या एकेडमिक ब्रांच में मिलती है, तो आप पूरी करें तो आपका काम है वो पूरी तरह क्लरिकल रहेगा। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टिंग होते तो मरीजों और डॉक्टर से जुड़ा प्रशासनिक कार्य भी आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट आपका डिपार्टमेंट है DSCSC, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। ये आपका डिपार्टमेंट है, इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिली निकली थी आपकी। दिल्ली सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़ा हुआ विभाग आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा आपका। ये डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है तो देखिए दिल्ली में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की सरकारी आपूर्तियां सुनिश्चित करता है, ये आपका काम है। गरीबी लोगों को राशन उपलब्ध कराने में सहायता करना, गेहूं, चावल, चीनी आदि का भंडारण एवं वितरण, गोदाम, राशन दुकानों का खाद्यान्न की सप्लाई करना, ये सारे काम करता है ये डिपार्टमेंट। एफसीआई फूड डिपार्टमेंट अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है। फूड सब्सिडी और जितनी भी सरकारी योजनाएं का संचालन करता है, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। जूनियर असिस्टेंट क्या काम करता है, इसका भी आपका वही सेम काम रहेगा, आपका फाइल नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि तैयार करना, सर्कुलर, आपका परचेज टेंडर बिल्स, प्रोसेसर जितनी फाइल है प्रोसेसिंग,
उनको संभालना, आरटी बनाना, सर्विस बुक मेंटेन करना, मिनट्स तैयार करना, एएसओ एसओ मैनेजर के साथ मिलकर कार्य करना। फील्ड वर्क नहीं है, कभी कभी गोदाम या डिपो से संबंधित रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है। अधिकतम काम आपका ऑफिस में रहता है, तो ये भी आपका अच्छा डिपार्टमेंट है। प्रमोशन की बात करें, जूनियर असिस्टेंट से आपका असिस्टेंट ग्रेड 1, फिर सीनियर असिस्टेंट रहेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा, फिर डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, ये आपका डिपार्टमेंट का प्रमोशन है। प्रमोशन का भी इसमें स्लो रहेगा। और इसमें कभी कभी काम आपका बढ़ सकता है, जब भी आपका ऑडिट या डिस्ट्रीब्यूशन सेशन में थोड़ा काम आपका बढ़ सकता है। एक अच्छा डिपार्टमेंट, ये भी आपका फील्ड ड्यूटी आपकी है ही नहीं, बहुत कम है, कभी कभी आपको जाना पड़ता है, तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है, आप ट्राई कर सकते हो। देखिए मेरे अनुसार आपका क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए, बाकी आपको बता दिया कंप्लीट डिटेल, तो आप देखिए ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग है कि टॉप पे हम मान सकते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट है आपका, डीपीसीसी एचसीआरटी भी आपका अच्छा डिपार्टमेंट है, डीसी डीएससी डीयू एसआईबी मेड्स डीटी डीडीसी डीएमबी, ये भी आपके अच्छे डिपार्टमेंट हैं। प्रमोशन के अकॉर्डिंग चले तो ये आपके अच्छे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए ये आपका हो सकता है, जिसमें आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, 6 साल बाद आपका यूडीसी हो जाता है, फिर 3 साल बाद आपका 4200, फिर आपका 5 साल बाद 4600, फिर 5 साल बाद 4800, ऐसे आपका प्रमोशन वो चलता रहता है। कंप्लीट डिटेल्स सर्विस डिपार्टमेंट की ऑलरेडी अपलोडेड, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। तो देखिए ये थे आपके टोटल 8 डिपार्टमेंट जिनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इनके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस वो सिलेक्ट कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने भी सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसी फिल की थी या आप भूल गए हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपने फिल की है। नीचे कमेंट में पोल है, जरूर करें, आप जरूर वोट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।